हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की क्लास चल रही है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसके अंदर आज का टॉपिक है हम लोगों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जितने भी नवाब हुए थे उनके साथ में संघर्ष। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्लास को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम नवाब था? तो इनमें से कौन है जो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल का अंतिम नवाब, या यहाँ पे इस जगह पे सूबेदार भी आ सकता है लिख के, तो वह कौन था? तो मुर्शीद कुली खां। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए बंगाल के संस्थापक कौन है, तो बंगाल का संस्थापक भी मुर्शीद कुली खान भी हो जाएगा। मुर्शीद कुली खान ने काम क्या किए थे? तो मुर्शीद कुली खान जो है इसने राजधानी जो है ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर दी थी। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी ट्रांसफर की मुर्शीद कुली खान के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल व्यवस्था के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां को बंगाल का अंतिम सूबेदार नियुक्त किया गया था, अंतिम स्वतंत्र नवाब नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? तो मुगल व्यवस्था के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव रखी? अब यहाँ पे नींव की बात रखना, यानी कि प्रारंभ हो गया था। तो वह कौन सा युद्ध था? क्या बक्सर का युद्ध था, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ कब था? प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1757 में। 1757 में यह युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो क्लाइव। और बंगाल की तरफ से कौन कर रहा था? तो सिराज उद दौला। ठीक है, सिराज उद दौला की सेना के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। इस युद्ध के अंदर जीत कौन गए? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। बंगाल के नवाब जो थे सिराज उद दौला, वह हार गए और भाग गए, तो इनको फिर बाद में हत्या कर दी गई। प्लासी का युद्ध जो है, इसके अंदर अंग्रेजों ने अपनी कोई भी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था। यह युद्ध जो है पहले से ही फिक्स था। ऐसा कह सकते हैं जैसे मैच फिक्स नहीं होता है, उसी तरह से इस युद्ध को भी पहले से ही फिक्स कर लिया गया था। सिराज उद दौला का मुख्य सलाहकारी प्रधानमंत्री कह सकते हैं, वो कौन था? तो मीर जाफर। मीर जाफर जो है अंग्रेजों से जाके पहले ही मिल गया क्लाइव से, और क्लाइव ने उसको कहा कि हम तुम्हें बंगाल का नवाब बनाएंगे, तुम हमारा साथ दो। तो इस युद्ध में मीर जाफर ने, और भी लोग थे, राय दुर्लभ, ओमी चंद, घसीटी बेगम, इन सभी ने धोखा दिया, जिसके कारण सिराज उद दौला हार गया और क्लाइव जीत गया। जब क्लाइव जीत गया तो फिर इसने जो मीर जाफर से कहा था कि हम तुम्हें बंगाल का नवाब बनाएंगे, फिर बंगाल का नवाब बनाया गया उसको। और इसी वजह से क्लाइव का गधा जो है मीर जाफर को कहा जाता है, क्योंकि मीर जाफर ने, क्लाइव ने जो जो बातें कही वो सारी की बातें पहली बार में ही मान ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सफलता किस युद्ध से मानी जाती है? तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किन शक्तियों के बीच लड़ा गया था? तो बक्सर के युद्ध की बात करें तो बक्सर का युद्ध हुआ कब था?
1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और त्रिगुट। त्रिगुट के अंदर कौन कौन शामिल थे? तो बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम, पूर्व नवाब बंगाल के पूर्व नवाब थे मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह, मुगल शासक था शासक शाह आलम द्वितीय। तो इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। इस युद्ध में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और यह तीनों की संयुक्त सेना जो है वह हार गई। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शौर्य को दिखाया और सख्त प्रदर्शन किया, जिसके कारण यह तीनों लोग हार गए। अगर पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, यहाँ पे मैंने पूर्व नवाब लिखा है बंगाल का, तो इस समय वर्तमान में जो यहाँ पे था वो नवाब कौन था? तो वो था मीर जाफर। मीर जाफर, मीर जाफर बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। इस युद्ध के बाद में जब यह युद्ध जीत गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर क्लाइव को लंदन से बुलाया गया और जब लंदन से वापस क्लाइव आया तो फिर इस युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि दो हिस्सों में हुई। 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 में। ठीक है, संधि करने के लिए कौन आया था? तो क्लाइव। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेज एवं मुगल नवाबी गठबंधन के बीच में हुआ था ये। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मुगल थे, मुगल के अंदर कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय। नवाबी गठबंधन के बीच में तो नवाबी बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, इनके बीच में यह युद्ध हुआ था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ये तीनों ने त्रिगुट मिला के यानी युद्ध किया था और फिर भी ये लोग हार गए। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर का युद्ध हुआ कब? तो 1765 में हुआ। इसके बाद में 1764 में, और इसके बाद में 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि हुई। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में नेतृत्व किया और हेक्टर मुनरो ने जो है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेक्टर मुनरो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत में अंग्रेजी शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो इनमें से किसको जो है भारत में अंग्रेजी शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो वह है क्लाइव, क्योंकि क्लाइव ने जो है इलाहाबाद की संधि किया के और इलाहाबाद की संधि के तहत शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल यानी कि कोलकाता, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी गई। अब कहने का मतलब है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया। अब यहां से यानी कि यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत तेजी से वृद्धि करेगी।
आर्थिक वृद्धि, क्योंकि अब भारत का ही पैसा भारत के व्यापार में यूज किया जाएगा। तो इस समय क्लाइव के द्वारा ये सब काम किए गए थे, इस वजह से यह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसने प्रदान की? तो बताया था इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, और संधि 2 चरणों में हुई थी, एक 12 अगस्त और दूसरी 16 अगस्त। तो 12 अगस्त को जो है 1765 को जो संधि हुई थी, यह संधि किसके साथ में हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय, तो शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया इसके अंदर? तो दे दिया इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनकी दीवानी दे दी, दीवानी। शाह आलम द्वितीय को क्या मिला? तो शाह आलम द्वितीय को अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र मिला और 26 लाख रुपए पेंशन देने की बात की गई। तो ये शाह आलम द्वितीय को मिला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल गई। अगर पूछा जाए इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो संधि के समय बंगाल का नवाब नज्म उद्दौला था, नज्म उद्दौला। तो इस क्वेश्चन का अगर पूछा जाए आंसर क्या हो जाएगा, तो शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी इसका सही है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के साथ में हुई थी और 16 अगस्त को पूछा जाए तो किसके साथ में, तो अवध और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से हुई थी यह संधि। अवध की ओर से शुजा उद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? 1765 में। बक्सर के युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि हुई और बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था और जब ये युद्ध जीत गया तो फिर उसके बाद में लंदन से क्लाइव को बुलाया गया संधि करने के लिए, क्योंकि वह काफी अच्छा कूटनीतिज्ञ था और उसने वही किया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो वह कौन सा युद्ध है जो भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा गया? तो वह है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध ने तय कर दिया कि भारत की अब इकोनॉमी किस तरफ जाएगी, क्योंकि इस युद्ध में इनको दीवानी मिल गई, यानी राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार भी जो है अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया और वो भी किसके द्वारा दिया गया? तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा। शाह आलम द्वितीय कौन थे? तो मुगल बादशाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे और इन्हीं के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की जब लड़ाई लड़ी गई थी, बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो 1764 में और इस युद्ध के समय पे बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर। और इससे पहले कौन नवाब था? तो मीर कासिम था। और बक्सर का युद्ध जो है मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह था? तो किसने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने।
किस संधि के द्वारा यह प्रदान की गई थी? तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में। इलाहाबाद की संधि दो चरणों में हुई, एक 12 अगस्त 1765 और दूसरी 16 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में यह संधि हुई। 16 अगस्त 1765 को यह संधि अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और क्लाइव के बीच में संपन्न हुई थी। इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो नज्म-उद-दौला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दी? तो मुगल सम्राट ने। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो किसके समय पे यह हुआ था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही है। संधि हुई थी इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दी गई थी इसको। अगला क्वेश्चन है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब की थी? तो 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का अपना उप दीवान किसे बनाया? अब देखो, इलाहाबाद की संधि के बाद में ही जो रॉबर्ट क्लाइव है इसने द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की। द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली की बात करें तो इस प्रणाली को सबसे पहले अगर जनक पूछा जाए, द्वैध शासन प्रणाली का जनक कौन है या द्वैध शासन का जनक कौन है, तो द्वैध शासन का जनक कौन है? तो लियोनेस कर्टियस। ठीक है। और भारत में शुरुआत किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। इसके अंदर क्या था? तो एक समय एक जगह पे यानी दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार और प्रशासनिक अधिकार। राजस्व कलेक्ट करने के अधिकार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण था कंपनी का, और प्रशासनिक पर कैसा था? तो अप्रत्यक्ष नियंत्रण। राजस्व कलेक्ट करने का यानी कि डायरेक्ट राजस्व कलेक्ट कौन करेगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। जबकि प्रशासनिक की बात की जाए तो इसके प्रशासन किसके हाथ में रहेगा? तो नवाब के हाथ में रहेगा। और नवाब के भी नीचे एक पद का सृजन किया गया, उपनवाब। उपनवाब पद का सृजन किया गया और इस उपनवाब पद के ही हाथ में यह सत्ता स्थानांतरित कर दी। बस देखने के लिए कौन रहेंगे? तो नवाब सामने से फ्रंट पे, और पीछे से काम कौन करेगा? तो उपनवाब। और उपनवाब पद की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाएगी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उपनवाब पद की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। तो इनडायरेक्ट रूप से नवाब जो है इसका काम करेंगे, और नवाब क्या करेंगे? तो मुखौटा के रूप में काम करेंगे, और बाकी का कंपनी जो है एक पद सृजन किया है नवाब उपनवाब पद का, वो इस पे काम करेगा प्रशासनिक पर। तो इससे होगा क्या? तो जो भी गलत काम होंगे उनका जिम्मेदार कौन ठहराया जाएगा? नवाब। और करने वाली कौन होगी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इनडायरेक्ट रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया है और राजस्व पर भी अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया है। यानी दीवानी और फौजदारी में दो हिस्सों में बांट दिया गया था इसको। तो ये समझ में आ गया द्वैध शासन प्रणाली। तो इतनी समय पे, ठीक है, बिहार और बंगाल में दो उपनवाब पद स्थापित किए गए थे। ठीक है। तो जिनमें से मुर्शिदाबाद वाला जो बंगाल में था हमारा, उसको मतलब उपनवाब नियुक्त किए गए थे मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद
रजा खान। और बिहार के जो थे, तो बिहार को किसको किया गया था? राजा सिताब राय, राजा सिताब राय नियुक्त किया गया था। तो अगर पूछा जाए बंगाल के कौन थे? मोहम्मद रजा खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार का पूछ लिया जाएगा तो कौन है? तो सिताब राय। बिहार आ जाए, पटना आ जाए, इस तरह से। तो द्वैत शासन के जनक कौन है? लियोनिस कर्टियस। भारत में इंट्रोड्यूस किसने किया? क्लाइव के द्वारा। ठीक, इसको समाप्त किसने किया है द्वैत शासन प्रणाली को? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है 1765 में दीवानी प्राप्त किए जाने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, खासी जनजाति। ठीक है, तो मेघालय की जातियां हैं गारो, खासी और जैंतिया, जिसमें से खासी जनजाति जो है इसके संपर्क में आ गए थे कौन? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। खासी जनजाति यानी कि यहाँ पे जो खासी पहाड़ी है वहां पे चूना पत्थर बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल रहा था और उस चूना पत्थर का उपयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में करने लगी। तो व्यापार स्टार्ट कर दिया उन्होंने और हस्तक्षेप करने शुरू कर दिया। तो कौन सा हमारा? खासी जनजाति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध सल्तनत के हिंदू नवाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट है राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे, तो ये बात सही है। अगला दूसरा पॉइंट है अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। अर्थ मंत्री काफी ज्यादा उच्च पद है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ युद्ध दिए गए हैं और इन युद्धों को क्रम से लगाना है। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? तो कुछ दिए गए जैसे बांडीवास का युद्ध, तो बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। ठीक है, कौन सा? बांडीवास। बक्सर का युद्ध की बात करें तो यह युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंबुर या अंबर का युद्ध, जो अंबर लिखा है या अंबुर भी लिखे आ सकता है, तो यह युद्ध द्वितीय कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के दौरान हुआ था 1749 में। अंबर का युद्ध, अंबर युद्ध किस युद्ध का हिस्सा है? तो दूसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा है। ठीक, और नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो इनको हमें क्रम से लगा लेना है। तो सबसे पहले अंबर का युद्ध, तो अंबर का युद्ध एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी ऑप्शन है। ठीक है, तो इनमें से देखते हैं। पहले अंबर का युद्ध हो गया 1749, फिर उसके बाद में प्लासी का युद्ध, यहाँ पे बक्सर दिया तो ये कट हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंबर का युद्ध। उसके बाद में प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध 1760 में और बक्सर का युद्ध जो है हमारा 1764 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध यह किस युद्ध का हिस्सा है? तो यूरोप में चल रहा था सप्तवर्षीय युद्ध, तो उसी युद्ध का हिस्सा है। अगर भारत में पूछा जाए तो इस समय युद्ध चल रहा था तृतीय कर्नाटक का युद्ध। तो तृतीय कर्नाटक के युद्ध के समय पे वांडीवास का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद में एक संधि हुई थी 1763 में, पेरिस की संधि। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है।
यह युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, युद्ध किसके किसके बीच में था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी, जिसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और फ्रांसीसी कंपनी हार गई। फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व जो है कौन कर रहा था? तो कांट डी लाली, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध 1760 में हुआ था, इसके अंदर क्या हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी और हराया किसको था? तो फ्रांसीसियों को। तो इसमें देखो ऑप्शन ए है, फ्रांस ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया, तो ये गलत है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच को हराया, तो ये वाला युद्ध जो है बेदरा का युद्ध है, बेदरा युद्ध। यह कब हुआ था? 1759 में हुआ था बेदरा का युद्ध, और इस युद्ध में ब्रिटिश ने डचों को हराया था, ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को हराया, तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो वांडीवास का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था, और किनके बीच में हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इनमें बताना है कौन सा सही है। बक्सर का युद्ध जो है मीर जाफर के विरुद्ध लड़ा गया था, तो बक्सर का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया था? मीर कासिम, मीर कासिम। ये वाला हमारा गलत है। अगला बताना है, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, तो ये तो सही है। अगला, खुदरा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, ठीक। तो इसमें हमें सही बताना है, तो कौन सा हमारा सही है? ऑप्शन बी सही है, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विद्रोह किया? तो इनमें से किसने जो है भारत में सर्वाधिक विद्रोह जो है किसने किया है? तो मराठों ने किया है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।